प्यारे साथियों नमस्कार। और जैसा कि हम लोग एक वीडियो में बात कर चुके हैं यूपी टेट के बारे में, तो यूपी टेट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी और आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के बारे में हम बात आपसे करेंगे। और दूसरा विषय हमारा होगा गणित। तो आज की जो हमारी क्लास है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित है। साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, मनोविज्ञान, जिसमें सारी शिक्षण विधियां आ जाती हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर आपका 30 नंबर का पोर्शन आता है। तो इसी में आज हमारा साइकोलॉजी का पहला पोर्शन है। और साइकोलॉजी के पहले पोर्शन में जैसे हमने कहा था कि हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बुद्धि से। तो पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ पर उठा है कि बुद्धि क्या है और बुद्धि की परिभाषाएं किस किस ने दी और क्या क्या परिभाषाएं दी। तो आपके सामने कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप एक बार सरसरी नज़र से उन्हें देखिए। यहाँ पर लगभग 14 परिभाषाएं आपके लिए लिखी हुई हैं। इन्हीं के आधार पर किसी एक के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि बुद्धि क्या है। हर व्यक्ति ने अलग बताया, हर व्यक्ति ने अपनी राय प्रेषित की, अपने विचार दिए और उन्हीं के विचारों को उठाकर पेपर में रख दिया जाता है। कहा जाता है कि बताइए ये जो परिभाषा है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी। ये जो परिभाषा है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी। हमारे लिए बात बन जाती है कठिन, क्योंकि एक ही चीज़ की 14 परिभाषाएं याद रखना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी परिभाषाएं हमें याद रखनी होंगी। तो बुद्धि के बारे में हम बात आज करेंगे। पहली हमारी क्लास है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 1 है बुद्धि क्या है और बुद्धि की परिभाषाएं क्या है। इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने पर्टिकुलर क्या चीज़ बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताई है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा और उसी में आपको ये सारी परिभाषाएं कंफर्म क्लियर होती जाएंगी। कहानी थोड़ी अजीब है, बिल्कुल परिवेश से, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम साइकोलॉजी को फील करेंगे, साइकोलॉजी को रटेंगे नहीं। चीज़ों से बना के स्टोरी बना के आपको बिल्कुल तैयार करा दूंगा। तो उसमें आपको पहचानने में कोई परिभाषा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए उस स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो बुद्धि की सारी परिभाषाओं को कवर करती है। स्टोरी क्या है? स्टोरी है एक लड़का होता है ग्रामीण परिवेश में, बीएड किया हुआ है ना। आप में से अपने ऊपर कोई भी ले सकता है। ऐसा होता है बीएड वालों के साथ में, बीएड वालों के साथ में, बीटीसी वालों के साथ में, डीएलएड वालों के साथ में। ये बीएड कर लेते हैं हम लोग, वैकेंसीज आती नहीं है, उम्र बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ही एक लड़का था जिसका नाम विनय था, है ना, सामने लिखा हुआ है। विनय नाम का एक लड़का था, किसी गांव में रहता था, बीएड किया हुआ था, बहुत पढ़ाई कर चुका था, नौकरी नहीं लगी थी। शादी की बात होती है, लड़की वाले देखने आते हैं और जब लड़की वाले देखने आते हैं और देख के चले जाते हैं तो कह देते हैं भाई आप आ जाना हमारी लड़की को देखने के लिए। तो ये साहब लगभग 35 की उम्र तक पहुंच चुके होते हैं, बालों में सफ़ेदी झलकने लगती है, उम्र बढ़ चुकी थी। तो कोई साथी होते हैं वो सलाह देते हैं भाई लड़की देखने जा रहे हो, कुछ कर लो। तो क्या करते हैं, है ना, बालों में डाई लगा लेते हैं, बालों में डाई लगा लेते हैं और डाई लगाकर पहुंच जाते हैं लड़की वालों के घर पे। और जब लड़की वालों के घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके घर में 2 गेट होते हैं, एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट। तो ये एक गेट पे पहुंचते हैं। अब इतने में ही कोई होता है बीच का आदमी जो पूरी कहानी बता देता है, भाई ये तो ऐसा ऐसा, इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है। बीच में चुगली कर देता है, बाल भी सफ़ेद हो गए, डाई करके आया हुआ है।
तो होता क्या है वहाँ पर, देखिए इन्हीं चीज़ों से ना, बिने था, गेट्स था, यानी गेट पे पहुँचा, कैथोन डाई यानी डाई करके गया। उसके बाद कहाँ पहुँचे, तो जब गेट पर पहुँचते हैं, जब गेट पर पहुँचते हैं तो वो इनके ऊपर क्या कर देते हैं, है ना, ये गेट पर पहुँच जाते हैं और बीच में कोई चुगली कर दिया होता है, तब तक बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, तो इनका स्वागत किया जाता है टमाटरों से। इनके ऊपर फेंक के मारते हैं टमाटर, और टमाटर फेंक के मारते हैं, और किससे मारते हैं, लकड़ी का डंडा एक उठा के इनके पीछे भाग लेते हैं मारने के लिए कि भाई ऐसा धोखा करते हो हमारे साथ। टमाटर मारते हैं, लकड़ी यानी वुड, वुड यानी लकड़ी का टुकड़े से मारते हैं और इन्हें पीटते हैं, इन्हें पीटते हैं और पीटते हैं। तो ये कहता है मैन मैन मैन, यानी बचाओ मुझे बचाओ, आदमी किसी को आवाज़ लगाता है ना, हे मुझे बचाओ बचाओ, मैन मुझे बचाओ बचाओ। और जब पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ लेते हैं, कुछ करते करते 2-4 लोग घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, होता क्या है, तो फिर यूज करते हैं अपने अनुभव, भाई अब पकड़ा गया, अब कैसे बचें, अब तो मारेंगे, अब तो मारेंगे, पकड़े गए भाई, अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, कहने लगते हैं डियर मुझे छोड़ दो, डियर यानी बहुत प्यार से पेश आने लगते हैं कि किसी तरह बच के निकलें, डियर मुझे छोड़ दो, और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे गॉड बचा लो, किसी तरह से बचा लो। इतने में ही कोई क्या कहता है, बीच में से आके कोई कहता है भाई आराम से चुपके से यहाँ से निकल लो, जान बचानी है तो बंक मार लो, यहाँ से निकल लो। तो भाई वहाँ से बंक मार जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलते निकलते बीच में कोई व्यक्ति मिलता है, भागे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने भाई रुको रुको क्या हुआ, तो कोई व्यक्ति ने रोकता है, और उस व्यक्ति के द्वारा एक राय दी जाती है, उस व्यक्ति के द्वारा एक राय दी जाती है कि और वो व्यक्ति कौन होता है, वो व्यक्ति होता है स्पीयरमैन, कि आप भाई इन चक्कर में ना पड़ो, इस तरीके से आप झूठ मत बोलो, जो आपने किया वो गलत किया, ये हमारी राय है कि आप जाओ और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप अपने घर चले जाओ, हमने समझा के भेज देंगे। और लड़की वालों को भी वो समझा के भेज देते हैं, लड़के को भी समझा के उनके घर भेज देते हैं, उनका फैसला हो जाता है। 2 परिभाषाएं हैं, इनकी बात अलग से करेंगे। तो इस पूरी इतनी सी कहानी में हमने सारी चीज़ों की बातें आपसे की हैं, इसी कहानी को धीरे धीरे से हम रिकॉल भी करेंगे, और सारी चीज़ देखो, मैं एक बात दोबारा से आपको बता रहा हूँ, सारे नाम तो कम से कम आपको याद अब हो ही जाएंगे अगर आप इस स्टोरी को ध्यान में रखते हैं। और स्टोरी ऐसी है, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें आपको अपने आसपास में देखने के लिए मिल जाती हैं, है ना, मिल जाती है। देखो एक लड़का था बिने, है ना, काफ़ी एज हो चुकी थी, शादी के लिए लड़की देखने के लिए जाता है। जब लड़की वालों के गेट पर पहुंचता है तो घर से जब जाता है तो डाई लगा के जाता है, गेट पे पहुंचता है। और जब गेट पे पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है, टमाटर और वुड यानी लकड़ी वुड यानी लकड़ी के द्वारा उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। और जब पीटता है तो वो चिल्लाता है कि हे मैन बचाओ। और जब वो पकड़ लिया जाता है तो फिर अपनी नॉर्मल चीज़ों पे आ जाता है कि डियर और गॉड को याद करने लगता है कि हे भगवान और डियर मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ से बंक मार जाता है, वहाँ से बंक मार के भाग जाता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा राय दी जाती है दोनों लोगों को, लड़की वालों को भी लड़के वालों को, भाई छोड़ो, जो हो गया, अब आप अपने घर जाओ, ये अपने घर जाएंगे, है ना। और वो लड़की वालों से कह देते हैं कि अगर आपको करना है तो आप अपनी जो लड़की की शादी है स्पीयरमैन से कर दो, है ना, कोई भी जो बढ़िया सुपीरियर मैन हो उससे कर दो। और ये 2 परिभाषाएं हमारी नॉन यानी कहानी के बाहर की हैं, अलग से हम लिखेंगे। तो बुद्धि की ये 14 परिभाषाएं हैं, 14 के 14 नाम मैंने लिखे हुए हैं, आप जल्दी से नोट करेंगे। और इसके बाद 1 बाय 1 मैं अपनी इसी कहानी पर आगे बढ़ाते हुए सारी परिभाषाएं आपको लिखवाऊंगा, जैसे कि जो शब्द उन्होंने कहे वही शब्द हम आपको लिखवाएंगे। तो आप जल्दी से इसे नोट करेंगे और नोट करके हम आगे बढ़ेंगे, एक एक डेफिनेशन को हम लेकर चलेंगे। चलिए, पहली डेफिनेशन है बिने।
अब देखो, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं इसे कहानी से जोड़ता हूं। पहली डेफिनेशन है आपकी, बिने के अनुसार किसी परिस्थिति के अनुसार निर्देशन, तर्क, ज्ञान एवं आलोचना, की क्षमता ही बुद्धि है। किसी परिस्थिति के अनुसार निर्देशन, तर्क, ज्ञान एवं आलोचना की क्षमता ही बुद्धि है। अब देखो, शादी किसकी हो रही थी? तो बिने की। अब जिस दिन होती है किसी की शादी, देखा होगा ये माहौल आपने, जब भी किसी लड़के की शादी होती है वो बनता है दूल्हा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ उस दिन कोई नहीं होता। उससे बड़ा बेवकूफ़ उस दिन कोई नहीं होता, दूसरों की नज़र में। आपने देखा होगा, कोई दोस्त आएगा कान में कुछ बोलेगा, ऐसे करना, ये करना, है ना, घोड़ी पे ऐसे मत बैठना, कूद के मत बैठना, इसे यहाँ रुमाल को यहाँ लगाए रखना। नहीं, उसे बेवकूफ़ समझते हैं लोग, बेवकूफ़ समझते हैं। तो उसे क्या देते हैं? उसे निर्देशन देते हैं, तर्क देते हैं कि भाई ऐसे कोई कहेगा तो ये जवाब देना, ऐसे मत बोल देना। ज्ञान देते हैं, और जब ये सब कुछ वो नहीं मानता है ना, अगर वो मान लेता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानता है और उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो क्या करते हैं? उसकी आलोचना करते हैं। हमने तो कहा था ऐसे कर लेना, आपने किया ही नहीं। अगर ऐसे कर लेते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता, परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो 4 चीज़ें याद रखनी है बिने की डेफिनेशन में। बिने कौन था? दूल्हा था। यानी दूल्हा जिस दिन उसकी शादी होती है किसी लड़के की, तो उसे निर्देशन बहुत दिए जाते हैं, तर्क बहुत दिए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, और इन चीज़ों को अगर कोई नहीं मानता है तो बाद में उसकी आलोचना भी की जाती है। तो आपको बिने की डेफिनेशन में केवल 4 शब्द याद रखने हैं: निर्देशन, तर्क, ज्ञान, आलोचना। जब भी आपके सामने ये 4 शब्द आएंगे तो आपको बिने की याद जरूर आएगी, है ना। बहुत से बिने देखे होंगे आपने अपने आसपास में। तो डेफिनेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट, दूसरी डेफिनेशन। देखते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन है गेट्स महोदय की। किसकी? गेट्स की। गेट्स महोदय की दूसरी डेफिनेशन है बुद्धि की। गेट्स ने क्या कहा? देखो, हमने बस गेट्स के लिए तो आपको हमने बताया था कि उसके घर में जब लड़की देखने वो गया था तो वहां पर 2 गेट थे, एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट। तो बस 2 ही यही डेफिनेशन है। सूक्ष्म एवं विस्तारित चीजों का विश्लेषण ही बुद्धि है, ये कहा था गेट्स ने। तो सूक्ष्म माने छोटा, विस्तारित माने बड़ा। तो 2 गेट भैया, एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट। तो 2 शब्द आते हैं डेफिनेशन में, गेट यानी गेट्स। याद हो गई होगी आपको, जब भी सामने आएगी तुरंत उत्तर आप इसका लगा देंगे। बहुत ही आसान डेफिनेशन है गेट्स की। गेट्स यानी एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट। छोटा यानी सूक्ष्म और बड़ा यानी विस्तारित। तो सूक्ष्म एवं विस्तारित चीजों का विश्लेषण करना ही क्या है? बुद्धि है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे।
इसी तरीके से स्टोरीज के माध्यम से ही हम बातें करेंगे आपसे, जहाँ तक संभव हो सकेगा। बहुत आसान आपके लिए सारी चीज़ों को बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन नंबर 3 देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 देखते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या है? तीसरी डेफिनेशन है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक, इन सब की बातें होंगी आगे डिटेल में ना। हाँ, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक पीछा नहीं छोड़ेंगे पूरी साइकोलॉजी में, आगे तक लगातार बढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक की बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? देखो, थॉर्नडाइक, डाइक यानी डाई, है ना, डाई लगा के वो गए थे। तो डाई लगा के गए, क्यों गए, है ना? क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हो चुका था, पहले भी 1-2 रिश्ते ऐसे छूट चुके थे कि बाल सफ़ेद हैं भाई, उम्र ज़्यादा है, तो वो छुपाने के लिए, यानी अपने अनुभवों को यूज करना चाह रहे थे। अपने जो पहले के अनुभव थे उन्हें यूज करना चाह रहे थे और नया काम अपना निपटाना चाह रहे थे कि हमारा काम नया सही हो जाए भाई, पुराने अनुभवों को यूज करें और नया हो जाए। तो ऐसी इनकी डेफिनेशन है, लिख लो। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है पूर्व अनुभवों से उत्तम क्रिया करने और नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने को ही बुद्धि कहते हैं। बुद्धि कहते हैं। देखो, पूर्व अनुभवों से उसने बालों पे डाई लगाई, अनुभव करके चला गया वहां पर पूर्व अनुभवों को लेकर, और क्या किया, जब वहां पकड़ा गया तो भी उसने अपने अनुभव यूज किए और समायोजन करना पड़ा कि क्या नवीन परिस्थिति उनके सामने बन गई, नवीन परिस्थिति उत्पन्न हुई। अब क्या करूं? तो भाई फिर क्या करने लगा, डियर छोड़ दो, हे गॉड बचा लो, यानी उनके आगे हाथ पैर जोड़ने लगा, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, है ना, उनके सामने प्रे करने लगा। अगर वो वहां भी कठिनाई से पेश आता कि नहीं यार ये है, तो लोग उसे मारते हैं ना, बहुत पिटाई करते हैं। तो उसने क्या किया, नवीन परिस्थितियों के साथ में समझौता कर लिया, समायोजन कर लिया और बचने के लिए उनसे प्यार से बोलने लगा, डियर छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। तो देखो, पूर्व अनुभवों के से उत्तम क्रिया करना, तो एक तो पूर्व अनुभव हो गए उसके, उत्तम क्रिया करने और नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने को ही क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। 3 डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जल्दी से नोट करें। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन था। तो जो आगे की डेफिनेशन है आपकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे की डेफिनेशन क्या है? जब वो उनके घर पर पहुंचा था तो भाई डाई करके पहुंचा था, तो थॉर्नडाइक तक हो गई। जब वो गेट के आगे पहुंचा तो उसके ऊपर क्या करा गया? टमाटर से मारा गया उसे। किससे मारा गया? टमाटर से। टर्मन को हमने टमाटर का ट्रिक से जोड़ा है ना, टर्मन यानी टमाटर से उसे मारा। जब टमाटर से मारा, अब टमाटर को देखो, उस कहानी से अलग थोड़ा सा मैं बताता हूँ। टमाटर क्या है? जब आप टमाटर के रेट ना, टमाटर के रेट बहुत ही अप और नीचे होते रहते हैं। टमाटर के रेट बहुत ही ऊपर भी चले जाते हैं, एकदम बहुत महंगा हो जाता है कभी कभी। तो वैसी ही परिस्थिति थी। तो टर्मन की डेफिनेशन लिखेंगे आप, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये कहा
किसने? टर्मन ने। तो अमूर्त चिंतन क्या होता है भाई? अमूर्त चिंतन होता है तर्क करना किसी चीज़ के बारे में, छुपी हुई जो उसकी पीछे की बातें होती हैं। आप टमाटर लेने के लिए गए, टमाटर वाले से आपने 1 किलो टमाटर लिए, उसने कहा 100 रुपये किलो हैं, तो आप कहते हैं बड़े रेट बढ़ गए भाई, मंडी से क्या रेट चल रहा है ना? उसके पीछे की चीज़ों को जानने की कोशिश कर लेते हैं। नहीं, अब तो इतना था, आप इतना दे रहे हैं, है ना? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन के बारे में हम बात अलग से भी करेंगे। होता क्या है अमूर्त? अमूर्त माने जो पीछे का, यानी छिपी हुई चीज़ें होती हैं, छिपी हुई चीज़ें होती हैं, उसके बारे में चिंतन, यानी जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है। यानी टमाटर के रेट उसने 100 रुपये हमें बता दिए, 60 रुपये बता दिए, लेकिन हम उनकी इसके पीछे की चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो मंडी, जो उससे पीछे कहाँ किस तरीके से आया, कितना था, कैसा था, इन चीज़ों को हम पूछते हैं। तो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, तो टमाटर यानी जैसे दिखाई देगा आपको, तो चिंतन की बात आएगी, है ना? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है टर्मन के अनुसार। तो ये 4 डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए 5वीं डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं। 5वीं डेफिनेशन है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? कार्य करने की विधि, कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। तो इसकी हमने ट्रिक अलग से जोड़ी है ना? ट्रिक आप यहां पर लिखेंगे, कैसे याद रखनी है। तो यहां से आप लिखेंगे कार्य करने की विधि तो मैं जन्म से, बर्थ से, ठीक है जी, जन्म या बर्थ से जानता हूं। कार्य करने की विधि तो मैं बर्थ यानी जन्म से जानता हूं, तो बर्थ यानी जन्म। वुडवर्थ क्या है? कार्य करने की विधि। तो कार्य करने की विधि तो मैं जन्म से जानता हूं। जैसे ही आपके सामने विधि आएगी, और कार्य करने की विधि ही बुद्धि है, तो कार्य करने की विधि कब से जानते हैं हम? जन्म से, यानी जन्म यानी बर्थ, यानी किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। ये बिल्कुल टफेस्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे कठिन होती हैं याद कर पाना। जब ये आ जाती है परीक्षा में, तो कहा जाता है कि प्रश्न पत्र कठिन आया था। अदरवाइज जो आगे की वो चीजें, कुछ चीजें होती हैं वो बहुत आसान होती हैं, तो देखेंगे उन्हें भी आगे। फिलहाल हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बुद्धि के बारे में किस किस ने क्या क्या कहा है। तो 5 डेफिनेशन हमारी डन हो चुकी हैं। 6ठी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। और आप ये नंबर इधर लिखा हुआ है, हमसे जुड़ने के लिए आप, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो इसमें आपका बहुत मतलब फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये टीईटी में भी आएगा और सुपर टीईटी में भी आएगा। ये आपका जो पोर्शन होता है साइकोलॉजी का और चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये दोनों पोर्शन में कॉमन है, और वहाँ भी अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 8299226960 पर आप व्हाट्सअप करें, और CP स्मार्ट क्लासेस के नाम से आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, और उसके बाद आप इस पर व्हाट्सअप कर दें, है ना, UPTET लिख के, तो आपको हमारी टीम के द्वारा संपर्क कर लिया जाएगा, या इस नंबर पर आप कॉल करें तो भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरीके से आप हमारे बैच में ज्वाइन हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, स्टर्न। स्टर्न में लिखते हैं नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना ही बुद्धि है। यानी अगर आप कहें तो भैया थॉर्नडाइक की आधी डेफिनेशन है। थॉर्नडाइक की आधी डेफिनेशन स्टर्न ने बताई है। थॉर्नडाइक ने क्या बताया था? पूर्व अनुभवों के द्वारा, यानी पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है। ये थॉर्नडाइक का कथन है। और केवल नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना ही बुद्धि है, ये कहा है स्टर्न ने। हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे।
नवीन परिस्थितियों के से समायोजन करना ही बुद्धि है। डेफिनेशन नंबर 7 की हम बात करेंगे आपसे, हैनीमैन। ज्ञान को निहित करने की क्षमता, ज्ञान को निहित करने की क्षमता ही बुद्धि है। अब आप देखो हैनीमैन, अब यहां से देखो एक थोड़ा सा अजीब लॉजिक है, लेकिन आपको बता देता हूं, है ना। पढ़ने में जो जिस तरीके से याद हो पाए उस तरीके को यूज करना चाहिए, जिस तरीके से आप आसान बना पाएँ उसे आसान बनाना चाहिए, और यही एक कला है ना। याद रख पाना, पढ़ पाना, औरों में और आप में यही डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रिक के माध्यम से हम जोड़ते हुए चीज़ों को याद रखते हैं तो देखिए मैन है यानी व्यक्ति है, हैनी हैन, इसे हैनी को हैन कर दिया, हैन यानी मुर्गी या मुर्गा, ऐसे समझे है ना, मुर्गी या मुर्गा। तो एक देखें अगर हम कहें तो ये क्या कह रहा है, ज्ञान को निहित करना, स्टोर करना, ज्ञान को निहित करना या स्टोर करना। तो जो व्यक्ति, सबके लिए नहीं बता रहा हूं ना, अपवाद, बहुत अपवाद है, तो जो व्यक्ति हैन यानी मुर्गा या मुर्गी खाते हैं तो उनमें ज्ञान को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है ना। ऐसा मैं सत्य नहीं है, लेकिन आप ट्रिक जोड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ। कभी कोई लेके बैठ जाए, हाँ ऐसा है सर तो ये बता रहे हैं, नॉन वेज खाना शुरू करो, वेज खाओ, ये खाओ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लिख लेंगे ज्ञान को निहित करने की क्षमता। वैसे भी समझे मैन यानी आदमी, व्यक्ति, तो व्यक्ति में ज्ञान को निहित करने की क्षमता इनबिल्ड होती है, उसके अंदर होती है। तो ज्ञान को निहित करने की क्षमता यानी मैन यानी व्यक्ति के अंदर होती है। तो आप कहेंगे भैया क्या, हैनीमैन। हैनीमैन की डेफिनेशन है ज्ञान को निहित या स्टोर करने की क्षमता बुद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा तेज देखते हैं ना। डियरबर्ग के अनुसार देखते हैं, डियरबर्ग ने क्या कहा। तो डियरबर्ग ने कहा है अनुभवों से लाभ उठाना ही बुद्धि है। अनुभवों से लाभ उठाना ही बुद्धि है। देखो उसने उठाया ना, डियर बोल के अपने अनुभवों से लाभ उठा लिया उसने, जो उसे पुराने अनुभव थे तो उसने क्या बोलने लगा, डियर बोलने लगा। तो डियर बोल के अनुभवों से लाभ उठा लिया, अपनी बुद्धि का प्रयोग उसने कर लिया। तो डियरबर्ग यानी अनुभवों से लाभ उठाना ही बुद्धि है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं गॉडविन के अनुसार। गॉडविन ने क्या कहा है, गॉडविन ने कहा वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन बैठाना ही बुद्धि है। तो देखो गॉड कौन है, भगवान, और भगवान ने क्या बनाया है, वातावरण बनाया है, सीधी सी बात है। तो यानी गॉड और क्या लिख लेंगे भाई, वातावरण, आप यहाँ पर लिख लेंगे। गॉड ने क्या बनाया है, वातावरण। तो वातावरण के साथ समायोजन, तो आप ध्यान से देख लेंगे, बुद्धि की डेफिनेशन है वातावरण के साथ समायोजन है। वातावरण कौन है, गॉड है, भगवान ने बनाया है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी वातावरण के साथ समायोजन बैठाना ही बुद्धि है। किसकी डेफिनेशन है, तो गॉडविन की ये डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। इसके बाद है बकिंघम। बकिंघम के अनुसार क्या है, तो बकिंघम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आ भी चुकी है आपके पेपर में। सीखने की योग्यता,
सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब देखो, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक अलग से लिखेंगे भाई, ट्रिक लिखेंगे अलग से। जब व्यक्ति ज़्यादा सीख जाता है, होता है ना कभी कभी, ये ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा सीख जाता है तो बकबक करने लगता है। बकबक करने लगता है, कहते हैं ना बहुत बकबक कर रहा है, ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। तो ये आपके लिए ट्रिक है ना, बहुत आसान सी ट्रिक है। जब व्यक्ति ज़्यादा सीख जाता है तो बकबक यानी बक से बकिंगम और सीखना यानी सीखने की योग्यता। तो बकिंगम की डेफिनेशन है सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। वेरी इंपॉर्टेंट। 2014 में आया था ये, और 2000 उसके बाद एक बार 16 में आया। ये 2 बार डेफिनेशन रिपीट हो चुकी है। किसका कथन है, तो बकिंगम का कथन है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रख देता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है यदि हमें पता नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आगे। सारी ट्रिक्स को आप मेंशन करते जाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और आपको पीडीएफ्स भी नोट्स के रूप में मिलती रहेगी। स्पीयरमैन, चलिए अभी इसके बाद देखते हैं रायबर्न, है ना, बीच में रायबर्न थे। तो रायबर्न ने क्या करा था, उसे राय दे दी थी, उसे राय दे दी थी यानी उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। तो समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना ही बुद्धि है। समस्या का समाधान करना ही बुद्धि है। लिखने में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है तो भाई उसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग। समस्या का समाधान करना ही बुद्धि है। समस्या का समाधान करना ही बुद्धि है। यानी रायबर्न ने क्या कहा था, भाई मेरी राय मानो और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप अपने घर जाओ, आप अपने घर जाओ। तो राय यानी राय दे दी उसने, समस्या का समाधान हो गया दोनों लोगों का। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन की डेफिनेशन क्या कहती है, तो स्पीयरमैन कहते हैं संश्लेषण एवं विश्लेषण करने की क्षमता ही बुद्धि है। देखो रायबर्न ने क्या कहा कि भाई दोनों आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, यानी दोनों अलग अलग हो जाओ। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट यानी उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें संश्लेषित कर दिया, संश्लेषण कर दिया और उनका विश्लेषण कर दिया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। तो 2 शब्दों से आप याद रखेंगे, स्पीयरमैन, है ना। रायबर्न के बाद राय दे दी उन्होंने कि भाई दोनों आप अलग अलग हो जाओ, तो रायबर्न के बाद डेफिनेशन आती है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन यानी स्पीयर यानी सेपरेट कर दिया दोनों को, संश्लेषण और विश्लेषण। तो 2 शब्द आते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण की योग्यता ही बुद्धि है। स्पीयरमैन के अनुसार इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुकी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2 डेफिनेशन आपकी और बची हैं। एक है बर्ट, बर्ट के अनुसार है बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। तर्क करने की योग्यता है। तो बस ट्रिक है इसकी, ट्रिक से लिख लेना इसे, इसकी भी ट्रिक से लिख लेना कि बर्ट सोच समझकर, लड़का है बर्ट, सोच समझकर निर्णय लेता है
निर्णय लेता है, निर्णय लेता है, सोच समझकर निर्णय लेता है। नोट कर लेंगे ये ट्रिक से। बर्ट यानी बर्ट सोच समझकर निर्णय लेता है। और एक डेफिनेशन आपकी और बची है, ये थी आपकी गाल्टन की, तो इसे भी देखते हैं। गाल्टन की डेफिनेशन क्या है? तो गाल्टन कहते हैं चीज़ों को विभेद करना, चीज़ों को विभेद करना एवं चयन करना ये बुद्धि है। विभेद करना एकदम एवं चयन करना, विभेद करना एवं चयन करने, है ना, ऐसे लिखो, विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति ही बुद्धि है। अब देखो गाल्टन और गाल्टन के द्वारा मिलता जुलता एक शब्द आपने पढ़ा होगा, डाल्टन। गाल्टन से मिलता जुलता शब्द ही आपने पढ़ा होगा, डाल्टन। इसे मैं रिपीट करता हूं, चीजों को विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति ही बुद्धि है। कुछ कट रहा होगा तो आप देख लेंगे। चीजों को विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति ही बुद्धि है। तो शक्ति गाल्टन, गाल्टन यानी गाल्टन से मिलते जुलते एक आपने क्या पढ़े होंगे? वैज्ञानिक पढ़े होंगे, डाल्टन। तो उन्होंने पावर के बारे में बताया, डाल्टन। तो शक्ति यानी गाल्टन यानी शक्ति, बस इतना याद रख लेंगे, गाल्टन शक्ति, गाल्टन शक्ति। किसकी शक्ति? अलग करने की और सेलेक्ट करने की, चयन करने की शक्ति। तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर, पहली क्लास साइकोलॉजी के अंतर्गत। आपको कैसी लगी ये क्लास? कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। और यदि किसी संशोधन की आप लोग अपेक्षा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था सर, ये नोट्स या ये PDF या इस तरीके से आप और दीजिएगा, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मर्यादित रूप में आप लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स आपके हैं स्वीकार किए जाएंगे और उचित रिप्लाई भी उन पर किया जाएगा। तो आज की पहली क्लास हमारी साइकोलॉजी की क्लास 1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा है बुद्धि क्या है और बुद्धि की परिभाषाएं विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर ही बुद्धि को बता सकते हैं। किसी एक परिभाषा के द्वारा बुद्धि को परिभाषित नहीं किया जा सकता कि हम एक ही बता दें नहीं यही है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। अब हमें लगभग 14 से 15 डेफिनेशंस याद रखनी होंगी, तब जाकर हमारी कोई एक डेफिनेशन हम पेपर में सही कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए याद रख पाना बहुत मुश्किल नहीं है। आज की पहली क्लास हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धि से एक डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है या मिलती जुलती कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास 2 आपकी होगी बुद्धि के प्रकार क्या हैं और बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या क्या इसमें फैक्टर रोल प्ले करते हैं बुद्धि के विकास में और बुद्धि को स्लो करने। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।